नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम बहुपद को सीखेंगे और सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा को जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं और फिर उसके बाद हम प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे, प्रश्नों की प्रकृति को समझेंगे। तो बहुपद ऐसा बीजीय पद है जिसमें चर की घातें पूर्ण संख्याओं के रूप में होती हैं। बहुपद को पी से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं। तो अब हम उदाहरणों को देखते हैं कि पहला उदाहरण है आपके पास x की पावर 5 प्लस 5x घात 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। तो देखा आपने x पे घात 5 5x घात 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 में जो चर है x है और यहाँ पर सभी पदों में x की घातें एक पूर्ण संख्या के रूप में। दूसरा उदाहरण को देखते हैं। 2x घात 4 प्लस 10x घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 10। तो इसमें भी जो चर की घातें हैं एक पूर्ण संख्या के रूप में है, तो ये भी एक बहुपद है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। x घात 4 प्लस y घात 3 x प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर पहले पद में x की घात 4 है और दूसरे पद में y की घात 3 और x की घात 1 है। तीसरे पद में x की घात 1 और y की घात 2 है और चौथे पद में x की घात 1 और y की घात भी 1 है। तो ये भी एक बहुपद है, लेकिन ये यहाँ पर दो चर है, इसलिए दो चर में बहुपद है। दो चर कौन कौन से हैं? एक चर है x, दूसरा चर है y। अब हम कुछ सवालों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, वो कारण भी देना है और उसका अपने साथ उत्तर भी दे लिखना। तो जो पहला सवाल है वो है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यह बहुपद है क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो बहुपद की घातें हैं वो पूर्ण संख्या के रूप में है। कैसे? पहले पद में जो घात है 2 है, दूसरे पद में घात 1 है और तीसरे पद में घात 0 है और ये सभी कैसी हैं? पूर्ण संख्या हैं। और दूसरे उदाहरण देखते हैं वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। तो ये भी एक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी y की घात 2 है और अंडर रूट 2 जो अंडर रूट 2 तो है, लेकिन यहाँ पर जो चर की घात है वो 0 है। तीसरे सवाल को देखते हैं। 3 अंडर रूट t प्लस t अंडर रूट 2। तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब अंडर रूट 2 को हम 1/2 की घात मानते हैं और हम जानते हैं कि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 को हम आधा या 0.5 मानते हैं, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। चौथे उदाहरण को देखते हैं। y प्लस 2/y। यह भी क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y वो प्लस 2/y, ये बटे में y है, जब ऊपर इसको ले जाएंगे तो इस पे y पे घात -1 हो जाएगी। अब ये -1 क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब उदाहरण 5 को देखते हैं। x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे घात 50। तो ये बहुपद तो है, लेकिन जो सवाल था हमारा कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो यहाँ पर हमारे 3 चर हैं। पहला चर x है, दूसरा चर y है और तीसरा चर हमारा t है। तो सवाल हमारा चूँकि था कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो ये एक चर में नहीं है, 3 चर में है, तो ये हमारा एक चर में बहुपद नहीं है। तो